आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपके लिए लेकर आया हूँ अकबर बीरबल की कहानी, सेठ के भेष में निकले धोखेबाज ठग। तो प्यारे श्रोताओं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो श्रोताओं, राजधानी दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ जेवरात बेचना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बिकवा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छल कपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं इन जेवरातों को खरीदारों को दिखाकर उनसे बातचीत ना करूं लूं, तब तक मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे या नहीं। इसलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ दो। कल दोपहर तक ग्राहकों से बात कर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप इन जेवरातों को अपने पास रखें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें सेठ जी कि जब हम दोनों एक साथ इन जेवरातों को लेने आए तभी इन्हें लौटाइएगा, एक के आने पर मत लौटाइएगा। साहूकार ने कहा, ठीक है। ठग जेवरात साहूकार के हवाले कर वहां से चले गए। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक ठग साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम ये जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते, आप कृपा कर इन्हें वापस दे दीजिए। हम लोग कल दोपहर फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपका दूसरा साथी कहाँ है? उस ठग ने उंगली से अपने दूसरे साथी की ओर इशारा कर साहूकार को बतलाया, उस तिराहे पर मेरा दूसरा साथी अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रहा है, उसके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने भी जब दूसरे ठग को तिराहे पर खड़ा देखा तो उसने विश्वास कर पहले ठग को जेवरात वापस कर दिए। वह ठग जेवरात लेकर चला गया। कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और जेवरात मांगने लगा। इस पर साहूकार बोला, जब आप तिराहे पर अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे थे तब आपका दूसरा साथी आया था और वह जेवरातों को ले गया। मैंने उससे आपके बारे में पूछा तो उसने आपकी ओर इशारा कर बताया कि आपके ही कहने पर वह आया है। उसकी बातों पर विश्वास कर मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। ठग जेवरात लिए बिना वहां से जाने को तैयार न हुआ। वह कहने लगा, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ न आए तब तक जेवरात वापस न करना, तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? आपने गलती की है, अब इसका फल मैं क्यों भोगूं? गलती आपने की है, इसका दंड भी आप भरें। साहूकार ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आप भी तो उस समय तिराहे पर खड़े थे जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह क्रोध में आकर बोला, इससे आपको क्या मतलब है? क्या मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकता? मैंने तो उसे जेवरात लेने भेजा ही नहीं था। दोनों का वाद विवाद बढ़ता चला गया। ठग किसी तरह से भी बिना जेवरात के मानने को तैयार न था। जब उसे जेवरात वापस मिलने की उम्मीद न रही तो वह साहूकार को धमकी देने लगा कि मैं आपको बदनाम कर दूंगा और आपको जेल की हवा भी खिलाऊंगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो कर लेना। ठग ने शीघ्र ही जाकर बादशाह अकबर के यहाँ न्याय की दरख्वास्त दे दी। अकबर के इस मुद्दे के निपटारे की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने आदेश का पालन करते हुए साहूकार को बुलवाया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुआ और सारी बात उसे बताते हुए बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाए। बीरबल को तब यकीन हो गया कि ठग का दावा झूठा है। वह ठग से बोला, जब ये बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ जेवरात लेने आओगे तब ही साहूकार तुम्हें जेवरात वापस देगा। फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब नहीं मिला। तब बीरबल ने साहूकार को आज्ञा दी, जाओ, जब दोनों साथ आएं तब इन्हें मेरे पास ले आना, और अकेले आएं तो भी लाना। ठग समझ गया कि अब उसकी कोई चालकी नहीं चलेगी। लाचार होकर वह वापस चला गया और फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया। श्रोताओं, साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। तो प्यारे श्रोताओं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।